नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लांबा, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। स्किल वर्सेस विल। जी हां, स्किल वर्सेस विल। आज मेरा आपसे एक सवाल है, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट कि विल ज्यादा इंपॉर्टेंट, या दोनों का अपना अपना योगदान? स्किल्स के आगे एस काट दीजिए, क्या रह जाता है? किल। विल के आगे से डब्ल्यू काट दीजिए, क्या रह जाता है? इल। यानी दोनों ही बड़े खतरनाक है। दोनों से अगर पहला अल्फाबेट गायब होता है तो एक आपको किल कर रहा है, दूसरा आपको इल कर रहा है। आज मैं बताऊंगा दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, या दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना है। जी हां, स्किल भी इंपॉर्टेंट है, विल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? आप अपनी स्किल से बुलंदियों को तभी छू सकते हैं जब आपकी डेडिकेटेड विल हो। जी हां, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज हायर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर बेस्ट स्किल्स, बट फायर्ड ड्यू टू देयर इल विल्स। जी हां, ठीक सुना, लोगों को रखा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, उनकी स्किल की वजह से, उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से, उनकी योग्यताओं की वजह से। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेशन नहीं होती, उस काम के प्रति इच्छा नहीं होती, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की विल नहीं होती। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा यहां पर। एकलव्य और अर्जुन का, महाभारत काल से एकलव्य और अर्जुन का। एकलव्य भी धनुषधारी था, अर्जुन भी धनुषधारी था, लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन थे? बोथ आर वेरी स्किलफुल, बट हु इज मोर विलफुल? अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। दोनों स्किलफुल थे, लेकिन विल पावर जो थी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एकलव्य की। उन्होंने अपनी गुरु की प्रतिमा अपने सामने रखकर अपनी स्किल का विकास किया, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा से इच्छा जागृत हो चुकी थी, उनकी विल जागृत हो चुकी थी। और अगर विल जागृत हो जाती है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा, मोहम्मद अली, द वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर। जी हां, मोहम्मद अली का नाम तो आपने सुना होगा। एक बार जब वो रिंग में लड़ रहे थे तो उनके अपोनेंट ने उन्हें मुक्का मार के गिरा दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था और अपोनेंट ने एक ही मुक्के में उन्हें गिरा दिया। जब वो गिर गए और रेफरी ने गिनती गिननी शुरू की, 3, 2, इससे पहले रेफरी एक बोलता, मोहम्मद अली उठे, और मोहम्मद अली उठ नहीं पा रहे थे। उठने की कोशिश कर रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। अचानक उनके अंदर से आवाज आ रही थी, उनकी विल उन्हें बुला रही थी, कह रही थी, मोहम्मद अली उठो, अगर आज तुम हार गए तो दुनिया तुम्हें बेस्ट बॉक्सर नहीं कहेगी। जिस ऊंचाई को तुमने छुआ है, जिस मुकाम पे आप हो, उसको दुनिया भूल जाएगी। इसलिए अपने आप को मरने ना दो। आप मुक्का खाने से गिर तो जरूर गए हो, हारने वाले तो जरूर हो, लेकिन अभी आपकी विल जिंदा है। उसी विल ने मोहम्मद अली को दोबारा उठाया और इतने पावरफुल ढंग से उन्होंने स्ट्रोक किया कि वो अपने अपोनेंट को मार गिराया। फिर रेफरी 1, 2, 3 गिनता रह गया और दूसरी तरफ शोर था, द मोहम्मद Ali is the best. Muhammad Ali is the best. He is the champion. He is the best. He is the champion. He is the best. यानी अगर आपकी विल जिंदा है तो आपकी स्किल आपके काम आएगी, लेकिन अगर स्किल भी खत्म हो गई तो विल खत्म होगी तो स्किल अपने आप खत्म हो जाएगी। एक उदाहरण और क्रिकेट जगत से मैं वापिस ले जाना चाहता हूं आपको 2011 के वर्ल्ड कप में। जी हां, 2011 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और सेकंड इनिंग खेलते हुए, रनों का पीछा करते हुए भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। सचिन
जिसे दुनिया का सबसे स्किलफुल बैट्समैन माना जाता है, क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उस मैच में जल्दी आउट हो गए और भारत ने कई महान खिलाड़ी खो दिए और क्रीज पे थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी स्किलफुल तो थे, लेकिन उसकी इस बार विल थी, उनकी इच्छा थी कि भारत का विश्व कप होगा और ये विश्व कप उन्हें से कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने आखिरी बॉल तक संघर्ष किया और आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का, वो सिक्सर, जिसने भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। मैं फिर बताना चाहता हूं, स्किलफुल सचिन भी था, लेकिन विलफुल ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी था, क्योंकि उसे भारत का सपना साकार करना था, उसे विश्व कप भारत को दिलाना था। यानी अगर आप स्किलफुल हैं तो आपका विलफुल होना भी जरूरी है। अगर आपकी विल मर गई तो आपकी स्किल किसी काम की नहीं है। जब तक आपकी विल जिंदा है आपकी स्किल भी काम करेगी। एक उदाहरण और दूंगा, दुनिया में बहुत बड़ी भयानक परिस्थितियां आती हैं, कई तरह के संकट आते हैं। आपके सामने क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ एक और एग्जाम्पल युवराज सिंह का। जी हां, आपको मालूम है कि युवराज सिंह क्रिकेट खेलते हुए कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर नहीं छोड़ी। अगर आपकी विल पावर जिंदा है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से जीत सकते हैं, बड़े से बड़े संकट से जीत सकते हैं। वही विल थी जिन्हें उन्हें क्रिकेट जगत से बाहर होने के बाद भी उसी विल ने जिंदा रखा कि मैं ठीक हूंगा और दोबारा आऊंगा और भारत के लिए खेलूंगा। उसी विल की वजह से युवराज सिंह ठीक हुए और भारत के लिए दोबारा खेले। इसलिए स्किल के साथ विल ज्यादा जरूरी है। और अब मैं बात करूंगा इस कोरोना काल की। इस कोरोना काल में भी स्किल से ज्यादा महत्वपूर्ण विल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय नेगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं। ऑल इंडियंस आर वेरी स्किलफुल, दे आर वेरी नॉलेजेबल, they have lot of skills, but due to depression of COVID-19, due to the negativity of COVID-19, we are now becoming unwillful. हमें अपनी विल को नहीं मानने देना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है और उन्होंने बार बार अपने भाषण के दौरान कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। ये एक मात्र सपना नहीं है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है और उसको होने का एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर होना। भारत बहुत स्किलफुल लोगों से भरा हुआ है, भारत यंगिस्तान है, लेकिन जगाने की जरूरत है। तो आपको अपनी विल को जगाने की जरूरत है। एक बार अगर आपने अपनी अंतरात्मा को कह दिया कि हमें भारत को बेस्ट बनाना है और विश्व गुरु बनना है हमें, फिर तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने बीज ज्ञान स्टार्ट किया है। हमारे बीज ज्ञान का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को स्किलफुल के साथ साथ विलफुल भी बनाना, उनकी इच्छाओं को मरने ना देना, उनके अंदर के मोटिवेशन को जिंदा रखना, उनकी इच्छाओं को जागृत करते रहना। इसी मिशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपसे यही आग्रह कि आप स्किलफुल हैं, लेकिन अपनी अंदर की अंतरात्मा से पूछिए कि आपकी आत्मा क्या कहती है और उस विल पे कार्य कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने में कार्य कीजिए, अपने अंदर की शक्ति को कभी खत्म ना होने दीजिए, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा को मैं विल से जोड़ रहा हूं। विल जिंदा है तो इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है तो उम्मीद जिंदा है, उम्मीद जिंदा है तो हमें आत्मनिर्भर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही था आज की वीडियो का थीम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए बीज ज्ञान पे मनोज लामा के साथ। नमस्कार।